सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के एनआईएनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में आप लगातार व्यस्त होंगे। तो महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है आहड़ सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आहड़ सभ्यता। और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। तो देख लेते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आहड़ सभ्यता। बताइए जो आहड़ सभ्यता है ये कहाँ पर है, या फिर आहड़ सभ्यता कौन सी नदी पर बसी हुई है, या फिर आहड़ जो सभ्यता है इसका क्या समय माना गया है, या फिर इसकी खोज किसके द्वारा की गई है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर। कहाँ पर है ये सभ्यता? उदयपुर में। ठीक है। इसके अलावा कौन सी नदी पर बसी हुई है? आयड़ नदी। आयड़ नदी कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं बेड़च नदी। आयड़ नदी का ही दूसरा नाम है बेड़च नदी। ठीक है। इसके अलावा जो आहड़ सभ्यता है इसका समय क्या माना गया है? आहड़ सभ्यता का समय बताइए आप मुझे। 1900 से 1200 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। 1200 ईसा पूर्व, 1900 से 1200 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। या फिर इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? आहड़ सभ्यता की 1953 में अक्षय कीर्ति के द्वारा। अक्षय कीर्ति द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो आहड़ सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो 1953 में अक्षय कीर्ति के द्वारा की गई है। या फिर जो आहड़ सभ्यता है इसका जो उत्खनन है 1956 में किसके द्वारा किया गया? आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है जो आहड़ सभ्यता है इसका पुनः उत्खनन भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता का पुनः उत्खनन करता कौन है और कब किया गया था? तो 1961 में। कब? 1961 में। किसके द्वारा? एच डी शाकलिया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा आहड़ सभ्यता का उपनाम किस नाम से इसे जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो वो है आहड़ सभ्यता। ठीक है। इसके अलावा आहड़ सभ्यता का अन्य क्या नाम है? तो इसे कहते हैं महासतियों का टीला। महासतियों का टीला यानी महासत्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो महासत्य के रूप में जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता। या फिर पूछा जा सकता है आहड़ सभ्यता का प्राचीन क्या नाम है? तो आघाटपुर। क्या नाम है? आघाटपुर। इसका जो प्राचीन नाम है वह है आघाटपुर। ठीक है। या फिर जो आहड़ सभ्यता है इसका स्थानीय नाम, भाई प्राचीन नाम तो आघाटपुर है लेकिन स्थानीय नाम भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता का क्या स्थानीय नाम है? तो इसे जाना जाता है तो धूलकोट। किसके नाम से? धूलकोट। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? या फिर कह सकते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसके नाम से ये सभ्यता जानी जाती है। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम? इसके अलावा कैसी सभ्यता कहा जाता है? जो आहड़ सभ्यता है इसको कैसी सभ्यता कहा जाता है? बनास संस्कृति वाली सभ्यता। क्यों कहा जाता है बताइए मुझे अब। कि जो आहड़ सभ्यता है इसको बनास संस्कृति वाली सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आहड़ सभ्यता है बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई है, इस कारण इसे बनास संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। कैसी सभ्यता कहा जाता है इसे? बनास संस्कृति वाली। बनास संस्कृति। बनास संस्कृति वाली सभ्यता। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इसे बनास संस्कृति वाली सभ्यता? क्योंकि जो आहड़ सभ्यता है बनास एवं उसकी सहायक नदियाँ, उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता है। सहायक नदियों के किनारे, नदियों के
किनारे बसी सभ्यता। इस कारण कहा जाता है इसे वनाज संस्कृति वाली सभ्यता। समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर कि भाई जो आहड़ सभ्यता है उसको बनास संस्कृति वाली सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आहड़ सभ्यता है ना वो बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई है। इसके अलावा जो आहड़ सभ्यता है कितने बार बसने व उजड़ने वाली सभ्यता है, तो ये जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता, तो यहाँ पर 8 बार जो आहड़ सभ्यता है इसके 8 बार उजड़ने और बसने का भी पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने का पता चलता है, तो वो है आहड़ सभ्यता। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं विशेषता। बताइए आहड़ सभ्यता की कोई 2 विशेषता बताइए आप मुझे, क्या विशेषता है, कैसी सभ्यता है, तो ये है ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। इसके अलावा और बताइए पितृसत्तात्मक सभ्यता। कैसी सभ्यता है, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक सभ्यता। इसके अलावा संयुक्त परिवार वाली सभ्यता, संयुक्त परिवार वाली, संयुक्त परिवार वाली सभ्यता ये है। इसके अलावा व्यवसाय, जो आहड़ सभ्यता है इसका जो प्रमुख व्यवसाय था क्या था, तांबे गलाने का कार्य, तांबे गलाने का कार्य। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पर तांबे गलाने का कार्य किया जाता था, तो वो है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा साक्ष्य और अवशेष, कि आहड़ जो सभ्यता है इससे क्या क्या साक्ष्य और अवशेष प्राप्त किए गए हैं, फटाफट आंसर दीजिए कि जो आहड़ सभ्यता है इससे क्या क्या साक्ष्य और अवशेष प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ से 2 मुंह का चूल्हा क्या प्राप्त किया गया है, एक तो 2 मुंह का चूल्हा, 2 मुंह का चूल्हा प्राप्त किया गया है। इसके अलावा काले लाल मृद भांड, काले लाल मृद भांड भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। और बताइए इससे कौन से साक्ष्य और अवशेष प्राप्त किए गए हैं, तो जो आहड़ सभ्यता है इससे माप तोल के उपकरण भी प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अनाज रखने के लिए गोरे और कोटे भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। माप तोल के उपकरण, माप तोल के उपकरण ये भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए मृद भांड यानी गोरे और कोठे, गोरे और कोठे भी इसी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा और क्या प्राप्त किया गया है यहाँ से बताइए, रंगाई, रंगाई व छपाई, रंगाई व छपाई करने के लिए लकड़ी के ठप्पे, किसके ठप्पे, लकड़ी के ठप्पे और साँचे, लकड़ी के ठप्पे एवं साँचे भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा और बताइए आर्ट सभ्यता से और क्या प्राप्त किया गया है, फिर रंगाई और छपाई करने के लिए लकड़ी के ठापे और साँचे भी यहाँ से ही प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा जल निकासी के लिए, किसके लिए, जल निकासी के लिए, जल निकासी के लिए चक्रकूप पद्धति, कैसी पद्धति, चक्रकूप पद्धति यहाँ से प्राप्त की गई है। इसके अलावा बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र भी यहाँ से प्राप्त किया गया है। इसके अलावा तांबे के, तांबे, तांबे की 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त की गई है। इसके अलावा और क्या प्राप्त किया गया है बताइए आहड़ सभ्यता से। इसके अलावा मिट्टी से निर्मित बनाशन बुल, क्या, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित बनाशन बुल,
बनाशियन बुल यानी बैल की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त की गई है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त की गई है? आहड़ सभ्यता से। तो ये आहड़ सभ्यता से प्रमुख साक्ष्य और अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा अपोलो, यूनानी देवता अपोलो, यूनानी देवता। इसके अलावा यहाँ से यूनानी देवता अपोलो एवं लक्ष्मी अंकन सहित मुद्रा, अंकन सहित मुद्रा भी यहाँ से प्राप्त की गई है। तो आहड़ सभ्यता से ये साक्ष्य और प्रमुख अवशेष प्राप्त किए गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर बनकर आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि माप तोल के उपकरण है जो कि कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं, या फिर काले लाल मृद भांड है जो कि कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं, या फिर दो मुंह का चूल्हा किस सभ्यता से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा ये याद करना होगा। इसके अलावा रंगाई व छपाई के लिए लकड़ी के ठापे और साँचे किस सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? तो आहड़ सभ्यता से। ठीक है, या फिर अनाज रखने के लिए मृद बांध गोरे कोटे कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो आहड़ सभ्यता से। या फिर जल निकासी के लिए जलकूप, जो चक्रकूप पद्धति है वे किस सभ्यता से प्राप्त की गई है? या फिर बिना हत्थे का जल पात्र कौन सी सभ्यता से प्राप्त किया गया है? तो आहड़ सभ्यता से। या फिर मिट्टी से निर्मित बनाशियन बुल, या फिर यूनानी देवता अपोलो एवं लक्ष्मी अंकन सहित मुद्रा किस सभ्यता से प्राप्त की गई है? तो ये जो सारे साक्ष्य और अवशेष हैं ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इनसे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं या फिर बनकर आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या राइट आंसर करने वाले हो आप। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? बताइए। क्या पूछ रहा है कि बनास, बनास, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है कौन सी सभ्यता को? अभी बताया था मैंने कि बनास संस्कृति वाली सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आहड़ सभ्यता है वे बनास उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई है। इस कारण है जो कि आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप मुझे बताइए, क्या करने वाले हो? बताइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? चार ऑप्शंस है। आघाटपुर, किसके नाम से? आघाटपुर। ठीक है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो आघाटपुर के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन घूम फिर कर आने वाले हैं। तो जो आपको यहाँ पर थ्योरी करवाई जा रही है एक्स्ट्रा वो तो आपको कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि धूल कोट कहा जाता है। अभी बताया था कि धूल कोट कहा जाता है। धूल कोट या फिर मर्तकों का टीला कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? चार ऑप्शन से। आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। और आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में है। कौन सी नदी पर बसी पड़ी है? आयड़ या बेड़च नदी पर। ठीक है, इसकी खोज की थी 1953 में अक्षय कीर्ति के द्वारा, और उत्खनन किया गया था 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, और फिर पुनः उत्खनन करता थे 1961 में कौन? SD शाकलिया। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करोगे कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर कि आहड़ का उत्खनन, क्या पूछा गया है कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? चार ऑप्शन थे। अभी बताया था मैंने जो आहड़ सभ्यता है इसका जो पुनः उत्खनन है वे 1961 में किसके द्वारा किया गया था? SD शाकलिया के द्वारा। क्योंकि यहाँ क्या पूछा है कि किसके नेतृत्व में संपादित हुआ, तो किसके नेतृत्व में? SD शाकलिया। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और यहाँ क्या पूछा गया है कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा SD शाकलिया।
सी ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ। अब क्या पूछा है कि जो आहड़ सभ्यता है इसका है जो कि उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम सर्वप्रथम पूछा है यहाँ सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ। चार ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। 1953 में किसके नेतृत्व में, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो आहड़ सभ्यता है इसकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, 1953 में अक्षय कीर्ति के द्वारा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन सारे ही थ्योरी में से घूम फिर कर आते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आंसर दो कि प्राचीन काल में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी सभ्यता को जाना जाता है ताम्रवती नगरी के नाम से, किस सभ्यता को जाना जाता है, अभी बताया था आहड़ सभ्यता को। या राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि जो ताम्रवती नगरी है ये कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता भी कहा जा सकता है। ठीक है, ताम्रवती नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। या राइट आंसर बी ऑप्शन। अब पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कि अनाज रखने के लिए गोरे कोटे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं। क्या पूछा है कि अनाज रखने के लिए गोरे और कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं। तो अभी बताया था कि जो आहड़ सभ्यता है वहां पर अनाज रखने के लिए मृदबांड गोरे और कोठे भी प्राप्त किए गए हैं, कौन सी सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। तो यहाँ से आपको साक्ष्य और अवशेषों के बारे में दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। कोई भी साक्ष्य और अवशेष का नाम दिया जा सकता है यहाँ पर कि ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, यानी काले और लाल मृद भांड कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं, आहड़ सभ्यता से। या फिर पूछा जा सकता है कि तांबे की 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरें कहाँ से प्राप्त की गई है। तो साक्ष्य और अवशेषों का नाम आपको वहां पर जरूर दिया जा सकता है। ठीक है, तो काले और जो लाल मृद भांड है कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं, आहड़ सभ्यता से। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन घूम फिर कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए कि राजस्थान की किस सभ्यता को महासत्य के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, अभी बताया था कि राजस्थान की कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसे महासत्य या फिर कह सकते हैं महासतियों का टीला, किस सभ्यता को जाना जाता है, आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसे कहते हैं महासतियों का टीला। यहाँ पर आपको महासतियों का टीला भी दिया जा सकता है कि महासतियों का टीला या फिर महासत्य महासत्य के रूप में कौन सी सभ्यता जानी जाती है, तो आहड़ सभ्यता। या फिर ताम्रवती नगरी के रूप में कौन सी सभ्यता जानी जाती है, तो आहड़ सभ्यता। या आघाटपुर के रूप में कौन सी सभ्यता जानी जाती है, तो आहड़ सभ्यता। ठीक है, या फिर मर्तकों का टीला, आहड़ सभ्यता। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 10। बताइए भाई कि तांबे के 6 यूनानी मुद्रा, क्या पूछा है, पूछ लिया गया है कि तांबे की 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरे किस सभ्यता से प्राप्त की गई है। इस प्रकार को साक्ष्य और अवशेषों का नाम दिया जा सकता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हो कि जो लोग गिरने से डरते हैं वह उड़ान कभी नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप आंसर दो सोच समझ के, गलत होएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दो कि तांबे की 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरें कौन सी सभ्यता से प्राप्त की गई है, अभी बताया था आहड़ सभ्यता से। तो इस प्रकार से आपको वहां पर है जो कि साक्ष्य और अवशेषों का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ही थ्योरी में से घूम फिर कर आने वाले हैं। जो भी थ्योरी आपको करवाई जा रही है वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है,
तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।